नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर में भी चुनाव खत्म हो गया। उसके साथ ही चूंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव था, जो कि वहाँ से अवधेश प्रसाद अयोध्या संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत जाने की वजह से वो सीट खाली थी, इसलिए वहाँ उनके बेटे अजीत प्रसाद ने चुनाव समाजवादी पार्टी के सीट से लड़ा। अब 8 तारीख को इसका फैसला भी आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान में से कौन जीते। यह बात अलग है कि कौन जीते कौन हारे, लेकिन आज जो बात है वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है चुनाव आयोग को लेकर, वह बड़ी बात है। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। उनकी माने तो बयान चल रहा है लगातार कि चुनाव आयोग मर गया है, अब चुनाव आयोग को सफेद चादर देनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक संवैधानिक संस्था के बारे में अगर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शुमार की गई है, उसका अध्यक्ष अगर ये बात बोल रहा है तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है और उन लोगों के लिए और बड़ी बात हो जाती है जिनके सामने संविधान को बनाए रखने की चुनौती है। अखिलेश यादव न केवल किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि वह उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं। उनका ये कहना, उनका ये बयान कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको सफ़ेद चादर भेंट करनी पड़ेगी, इसका मतलब यह हुआ कि वो इतने मर्माहत हो गए हैं इस चुनाव में, और ख़ासकर जो पिछला उपचुनाव हुआ उसमें भी, और जो अभी उपचुनाव मिल्कीपुर में हुआ उसको लेकर भी वो काफ़ी दुखी हैं। उनकी माने तो कहीं भी जो भी उपचुनाव हुए, कहीं भी शुचिता का ध्यान नहीं रखा गया, यानी कि चुनाव आयोग उनके अनुसार कहीं ना कहीं आंखें मूंद लिया। अब इस पर बयान बाजियां भी शुरू हो गई। अभी हाल ही में केंद्रीय नेता रविशंकर ने भी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने ही इसका एक जवाब देते हुए कहा कि ऐसा तो गलत है कि आप किसी भी संवैधानिक संस्था पर आवाज़ उठाने लगो जब हारो, यानी कि जब जीत जाओ तो सब ठीक है और हार जाओ तो चुनाव आयोग गड़बड़ है और सारी प्रशासन व्यवस्था और शासन की सारी जो कुछ भी कवायद की जा रही है चुनाव कराने के लिए, वो सब गलत है। चाहे ईवीएम हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ये सारा जो गुस्सा है उनके ऊपर फूटने लगता है, खासकर ऐसी विपक्षी पार्टी। अब सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा नेता अगर मिल्कीपुर में यह आरोप लगा रहा है तो जाहिर है वहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है। अब तो ये 8 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की जो बॉडी जेस्चर थी और जो बोलने का अंदाज था, उससे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद मिल्कीपुर अब उनके हाथ से छूट जाए, यानी मिल्कीपुर की मिल्कियत शायद अब अखिलेश यादव की पार्टी के नेता के हाथ में ना रहे। अब ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा हकीकत क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए एटीएन लाइव 24।